कृष्णा के लिए तुलसी माला, शिव के लिए गजरा माला, अच्छा। भगवती के लिए गुलाब की माला। ऐसे कई तरीके का पूजा पाठ होता है यहाँ पर। और हनुमान के लिए? हनुमान कोई तो एक माला होगी ना। चलो 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 जाओ यहाँ से, वहाँ जाकर खेलो जाओ। अरे संभल के, अजीब बच्चे लोग हैं। लगता है गाड़ी आ गई, तो फिर जाने की तैयारी करते हैं। सुनो बेटा, हाँ मंडप में ले जाने वाला सारा सामान गाड़ी में रख दो। ठीक है, आ जाओ। हाँ 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 ठीक। अरे बच्चे लोग, क्या कर रहे हो तुम लोग? सुनाई नहीं देता है क्या? बदमाशी मत करो, अंदर खेलो, जाओ। केशव, हाँ? श्री कन्ना ने लाकर दिया था वो नहीं पहना, आपने जो लाकर दिया था वो पहना है मैंने। किसी ने भी खरीदा हो, अच्छा लग रहा है तो पहन लो। मुझे 2 इडली और खा लेनी चाहिए थी, शादी खत्म होने में अभी वक्त लगेगा। मुझे बहुत ही अच्छी लगी इडली। अरे मेरी माँ, एक वक्त का खाना ना खाने से यहाँ किसी को कुछ नहीं होने वाला है। जब भूख लगेगी तो खा लेंगे। चलो अभी। सुनो, वसई की तांत्रिक और उसकी बीवी आई हुई है, जल्दी तैयार होके आ जाओ, जल्दी। ठीक है, हम अभी आते हैं। हम चलते हैं। हम भी चलते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ चलो। और कुछ चाहिए? नहीं। इसे भी पहन लो ना। अरे वाह, महालक्ष्मी की तरह सुंदर दिख रही है। मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे। फिर लक्ष्मी, अरे अभी तक तुम्हारा मेकअप खत्म नहीं हुआ। बाहर गाड़ी इंतजार कर रही है और मुहूर्त भी खत्म हो रहा है। बेटा जल्दी करो, और तुम दोनों भी तैयार करके इसको लेकर आओ। हाँ। मैं चल रही हूँ। हाँ? एक महान पंडित कालिदास जी हैं। महाज्ञानी हैं ये। मैंने इनके बारे में सुना है, लेकिन देख पहली बार रहा हूँ। पेरुमाला मंदिर में भगवान की मूर्ति को इन्होंने प्रतिष्ठित किया था, लेकिन उस समय भी इनसे मिलने का अवसर नहीं मिल पाया था। आइए आइए। नमस्कार। आप आएंगे मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ, अब विवाह में तो सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा, इसलिए सोचा कि हाल समाचार पूछने के लिए आप लोगों के घर चला आऊं। अब अधिक देर करना उचित नहीं है, इसलिए आप लोग प्रस्थान की तैयारी करिए। हाँ ठीक है। वैसे बद्री कहाँ है? भाई अभी बाहर है, मैं उन्हें भी बुलाता हूँ। मंडप जाने का वक्त हो गया है, 10:30 का मुहूर्त है, हम सब निकलने वाले हैं। भाई महापंडित जी आए हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा सुनो ना, मैं जरा बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूँ। हम तो मंडप जा रहे थे, घर पर क्यों बुलाया है? वैसे विवाह का मुहूर्त कितने बजे का है? हाँ ठीक। हाँ, 10:30 वैसे शुभ बजे मुहूर्त का। वही हाँ। है। अरे बद्री बेटा, खुश रहो खुश रहो। ये कहाँ रह गई? सुभद्रा, बच्ची को बुला कर लाओ। अच्छा बेटा। लेकर आओ इधर। चलो बेटी। हाँ आओ हाँ बेटी आओ। हाँ। पंडित जी के दर्शन कर लो और इनके चरण छूकर आशीर्वाद ले लो। खुश रहो, सौभाग्यवती भव। हेलो। वैसे केशव जी, मुझसे कोई नाराजगी मत रखिएगा। वो क्या है ना, मैंने बहुत लोगों को समय दे रखा है। 6 महीने पहले से मैंने वादा किया हुआ है। वो क्या है ना, लक्ष्मी के विवाह के बारे में मुझे कुछ याद ही नहीं रहा, किंतु मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ सदैव रहेगा। अच्छा लगा, यहाँ आकर बच्ची को आशीर्वाद दिया, यही बहुत है हमारे। हेलो। हाँ, उन्नी कृष्णन बोल रहा हूँ। कहाँ हुआ था? तो फिर कौन से हॉस्पिटल में? नहीं,
बत्री भाई सब गड़बड़ हो गया, ये शादी नहीं होगी। तुम ये क्या बोल रहे हो? आसान बात थोड़ी है। पूरे लोग मंडप पहुंच चुके हैं, लक्ष्मी गाड़ी में बैठने जा रही है। अरे कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको कैसे समझाऊं? आखिर बात क्या है? हे भगवान, तुरंत मामा जी को खबर देनी चाहिए। चलिए अब प्रस्थान किया जाए, समय व्यर्थ क्यों किया जाए। नमस्कार स्वामी। बेटी अपना दाहिना मामा पैर जी, रखकर उस गाड़ी मामा में जी। बैठ जाओ। हाँ? बेटी रुको जरा। हे भगवान, कोई गाड़ी में नहीं बैठेगा, ये शादी नहीं होगी। तुम अभी अंदर जाओ। मैंने कहा ना अंदर जाओ सब। केशव, तुम कैसी बातें कर रहे हो? लक्ष्मी का शादी का जोड़ा पहनाकर मंडप जाने के लिए गाड़ी में बैठने के लिए मना क्यों कर रहे हो? इसमें इसका क्या कसूर है? बताओ, क्या बात है, बताओ मुझे। मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा तुम्हें। सब बताता हूँ। रास्ते में आते समय लड़के वाले की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, सभी लोग मारे गए। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया? हेलो, हाँ? हेलो, नहीं, किसने बात की? आगे से कुछ मत छुपाना। लड़के की माँ मर गई है, लड़के की भी हालत बहुत गंभीर है, बोल रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। लक्ष्मी, 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 बद्रा, बेटी, बेटी रुको। लक्ष्मी, लक्ष्मी, बेटी दरवाजा खोलो। बेटी ऐसा मत करो, दरवाजा खोलो बेटी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, मेरी बात सुनो बेटी, कोई भी गलत कदम मत उठाना। लक्ष्मी दरवाजा खोलो बेटा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, दरवाजा खोल बेटी। अरे कोई तो आओ। अरे मेरी बेटी दरवाजा नहीं खोल रही है। अरे दरवाजा खोलो बेटी। दरवाजा खोल बेटी। बेटी क्या हो गया? लक्ष्मी! दरवाजा खोल। लक्ष्मी दरवाजा खोल क्या है बेटी। ये सब? लक्ष्मी कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना बेटी, दरवाजा खोल, सब ठीक हो जाएगा। बेटी दरवाजा खोल। अरे बेटी, वो दरवाजा नहीं खोल रही है। लक्ष्मी बेटी दरवाजा खोल। दरवाजा खोल लक्ष्मी खोल दरवाजा। लक्ष्मी दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। लक्ष्मी, लक्ष्मी, अरे क्या हो गया? लक्ष्मी, दरवाजा खोलो। अरे लक्ष्मी, बेटी! क्या हुआ बेटी? ये लक्ष्मी की आवाज है ना? क्या क्या कह रही हो? देखते हैं। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? डर क्यों गई? हे भगवान, इतनी घबराहट क्यों हो रही है तुझे? हाँ? कोई बुरा सपना देख लिया क्या बेटी? माँ, मुझे डर लग रहा है। अगर डर लग रहा है तो बताने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी, लगता है दरवाजे पर केशव। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल बेटी, लक्ष्मी, बेटी लक्ष्मी! दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल बेटी। ये खोलो बेटी। क्या हुआ? क्यों चिल्लाई थी? कुछ नहीं, बच्ची ने बुरा सपना देख लिया था। जी, क्या बात है लक्ष्मी? मैंने भी यही सोचा था, देखे बिना नहीं रह सकता। अरे बस नाम के लिए ऐसा डरावना सपना आया होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा अपना ध्यान रखना, सोते समय भगवान का नाम लेकर सोया करो, इससे बुरे सपने रात को नहीं आते हैं बेटी। लेकिन तुम लोग तो उसे कुछ सिखाते ही नहीं हो। मैं सब कुछ सिखा दूंगी केशव। वह भगवान का नाम लिए बगैर सोती नहीं है, किसी भी चीज में उसका दिल नहीं लगता। जब से वो हादसा हुआ है ना, तब से अब समझे? डर निकल गया है ना बेटी? कल मंदिर जाकर हम पूजा करेंगे। दरवाजा बंद कर लीजिए। ठीक है, डरो मत बेटी, राम का नाम लेकर सो जाओ। कल बच्चों के आने का दिन है, अगर उनको इस बारे में पता चला तो परेशानी बढ़ जाएगी। लक्ष्मी को मंगल दोष है, ये बात मैंने छुपाई है। अगर उन्हें सच का पता चल गया
तो हम परिवार वालों की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। बेकार की बातें मत सोचिए। वैसे वो लोग अपने लक्ष्मी के बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे। मुझे पता है मेरी बच्ची का बहुत डर लग रहा है। भगवती माँ की चरण को याद कर ले, तुझे बहुत अच्छे से नींद आएगी। इतने बड़े दिल वाला भला कौन है आजकल। मंगल दोष को खत्म करने के लिए कोई उपाय तो करना ही होगा। दोष खत्म करना बहुत जरूरी है, समझा करो मेरी बात। ये पहले ही हो जाना चाहिए था। खैर। अरे विश्वनाथ जी, ये लड़की कौन है? उनकी बड़ी बेटी है। केशव के 3 बच्चे हैं, सारी लड़कियां हैं। अच्छा वो है। मैंने तो सुना था कि इस लड़की में कुछ गड़बड़ है। ऐसी गड़बड़? कोई गड़बड़ नहीं है, मंगल दोष है। अगर शादी करनी है तो उसकी कुंडली का अच्छे से मिलान करना होगा। देर होने की वजह से उसकी छोटी बेटी की शादी नहीं हुई। मुझे तो किसी ने बताया था कि उनकी बड़ी लड़की को कोई बीमारी है। देखो, इस दुनिया में बुराई करने वालों की कमी नहीं है और यही सबसे बड़ी समस्या है। बिना जाने किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए। मंदिर में हो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। गिरी, 2 और तुलसी माला ले आओ तो। 8 दिन हो गए उपवास करे हुए। तुम यहाँ आओगी मुझे ये पक्का मालूम था। तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी हुई। अब मेरा मतलब ये तुलसी का माला मैंने तुम्हारे लिए बांध के रखा हुआ है। मैंने सुना है कि तुम्हारे पिताजी आदरणीय जोशी जी से मिलने गए हैं, पर उस जोशी के ऊपर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जो दिल के अंदर प्यार है वो पैसे देने से कभी नहीं मिलता। माला दीजिए। अरे देता हूँ, इतना जल्दी क्या है? पूजा का समय हो गया है, माला दीजिए ना। जब भी आती हो बहुत जल्दी में रहती हो। देवी, मुझ भक्त पे भी कृपा करो। कहीं मैं पूरी जिंदगी भर माला बांध बांध कर माला पहनने लायक ही ना रहूं, लेकिन एक दिन तुम देख लेना, तुम्हें माला पहना के ही रहूंगा मैं। अगर मैंने ये सब नहीं किया तो मेरा नाम गिरी नहीं। ये क्या बाबा? मैंने तुलसी माला के लिए बोला था और अब फूल की माला। इसको नहीं जानते? नहीं। कई फूलों को तोड़कर तुलसी माँ को जोड़कर। ये जो माला देख रहे हो ये कई फूलों से मिलकर बनी है। इसे अच्छा? चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये लो। ठीक है। मंदिर और घर दोनों तरफ से देखा जाए तो 2 संकट सामने दिखाई पड़ रहे हैं। अकाल मृत्यु से मरी हुई एक भयंकर स्त्री की आत्मा ने इस लड़की के शरीर में प्रवेश कर लिया है। ऐसी किसी घटना के बारे में आप लोगों को कुछ ज्ञान है क्या? हाँ, मैंने सुना तो था। हाँ। आग में कूदकर मरी उस आत्मा के बारे में सुना था मैंने, लेकिन ये बात बहुत पुरानी है पंडित जी। बस यही काफी है। सुनो केशव, तुम्हें पता है वो जानकी उसे बहुत मारता था उसका पति, तो उसने तालाब में मरकर अपनी जान दे दी अपनी थी। मनमानी छोड़ो। अरे हमने उस घर में रिश्ता जोड़ा है ना। हाँ पंडित जी, आप अपना काम कीजिए। हाँ, लड़की के गर्भस्थल में उस आत्मा ने अपना निवास बना लिया है। हे भगवती माँ। ये ऐसा एक सर्प योग है जिसमें कुछ भी करना बहुत ही कठिन है, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करूंगा
और कोई अन्य उपाय करने से भी कोई फायदा नहीं हो। मेरे ज्ञान के हिसाब से अगर परेशानी दूर करनी है तो हम लोगों को एक खास मंत्र का जाप करना होगा, ठीक है? हाँ, फिर भी ब्राह्मण परंपराओं में कोई आंच ना आए और सब विधि ठीक ठाक हो जाए, ऐसा उपाय करना होगा। पूजा पाठ में कमी हो तो उपाय बताइए। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है तुम लोगों की पूजा पाठ की वजह से भगवती माँ पूरी तरह खुश है, लेकिन कुछ तो है जिसकी वजह से भगवती माँ निराश है। ऐसा होता है क्या? मंदिर में ढोलक बजाने वाला जो कलाकार है वो अब भी बीमार रहता है पंडित जी। उसके जैसा कोई है भी नहीं, अभी तक कीर्तन बंद है। हाँ, इतना परेशान मत होइए। अगर लड़की के बराबर की कुंडली मिल जाए तो भगवती माँ सारा कार्य संपन्न कर देंगी। हे भगवान। अरे तुम व्यर्थ में चिंतित क्यों हो रही हो? लक्ष्मी की कुंडली जैसी किसी न किसी लड़के की कुंडली अवश्य होगी। ऐसा होते ही इस लड़की की परेशानी दूर हो जाएगी। सोमवार मंगलवार लड़की को भगवती माँ की पूजा करनी होगी और उसके बाद ही खाना खाना होगा, सब ठीक हो जाएगा। केशव, तुम इन सबको हिम्मत दो। चलो ये सब अंदर रखो। अरे जाओ चाय अरे लेकर आओ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे पंडित जी चाय तो पी लीजिए कम से कम। अरे इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभी मैं प्रस्थान करता हूँ क्योंकि दोपहर में मुझे तिरुवन्ना मंदिर में जाकर एक विशेष पूजा करवानी है। अच्छा ऐसा है तो हाँ। कीर्तन रुक जाने की वजह से भगवती प्रसन्न नहीं है, ये तो पहले ही शक था। कल ही ढोलक वाले के घर जाता हूँ मैं। हाँ। उससे बोलूंगा कि अपनी जगह किसी और को भेज दो। नहीं केशव, वो कृष्णा तबेला का बेटा नहीं है क्या? शायद उसका लड़का कोई बिजनेस कर रहा है। बेटी, ज्योतिषी ने जो भी कहा उसे लेकर डर गई हो क्या? बस तुम्हारी कुंडली किसी से मिल जाए, मेरी यही प्रार्थना है। पूजा पाठ अच्छे से करना, मैं बस यही चाहती हूँ। मेरी बच्ची को तकलीफ तो है लेकिन मुझे भी मेरी बराबरी की कुंडली वाला नहीं मिला, इसलिए मैंने शादी नहीं की। लेकिन सब लोग मुझे जबरदस्ती करने लगे। मैंने सोचा क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद करूं और खिलवाड़ करूं उसके साथ। दिल की बात दिल के अंदर ही थी। अंत में सबने चाहा वैसा ही हुआ। कुछ साल के बाद मेरे लिए रिश्ता आया। अल्पापुला गांव से एक मास्टर जी आए थे। वो लोग जबरदस्ती कर रहे थे, लेकिन मैंने तो कह दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है। फिर मैंने अपने दिल को समझाया, मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। उसकी कुंडली में भी मांगलिक दोष था। मेरी तकलीफ उसको भी भुगतनी पड़ी, लेकिन मैंने सोचा मेरी तकलीफ वो क्यों भुगते। दादी माँ आप किसी को बहुत जाती थी, मैंने सुना है, सही है क्या? अरे वाह, बात चालाक, छुप छुप कर सब सुन रही थी ना? है? तो क्या वो भी आपको पसंद करते थे दादी माँ? और नहीं तो क्या, हम दोनों के विचार एक दूसरे से मिल रहे थे। केशव को नाटक सिखाने के लिए वो आया था। उसको मैं बहुत पसंद आ गई थी। केशव को वो नाटक सिखा रहे थे। नल दमयंती नाटक हर बार हुआ करता था। नल का किरदार मास्टर जी ने निभाया और दमयंती का किरदार जिसने निभाया था वो उत्तर दिशा से आई हुई एक भूतनी थी। उसे देखकर मास्टर जी भाग गए और फिर मैंने मास्टर जी से पूछा कि दमयंती को देखकर भागे, तो उन्होंने कहा नहीं, इस दमयंती को देखकर। तब उनको गुस्सा नहीं आया क्या? नल के किरदार में मास्टर जी एकदम दिलचस्प लग रहे थे। बाद में हमारा दिल एक दूसरे पे आ गया। फिर आपने शादी क्यों नहीं की? कुंडली के दोष की वजह से हमारे ग्रह जमकर वहीं खड़े हो गए थे और घर में भी किसी को मंजूर नहीं था। फिर तो उनको बहुत दुख हुआ होगा ना? नहीं तो क्या, फिर ये बात मैंने अपने दिल से निकाल ही दी। जब आलमपुला से मास्टर जी आए थे तो सबको बहुत पसंद थे, लेकिन मैंने भी एक फैसला कर लिया था। अब मैं शादी का नाम कभी नहीं लूंगी, आगे मैं ऐसी ही जिंदगी जीऊंगी।
लेकिन मेरी बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक से लक्ष्मी सुन ले। दीदी के साथ हम लोग ऐसा कभी नहीं होने देंगे दादी। हम सब मिलके इनके लिए एक अच्छा सा राजकुमार ढूंढ निकालेंगे। बेटा भूलना मत। नहीं भूलूंगा माँ। इतना तैयार होकर ये तुम कहाँ जा रहे हो? बेटी सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ। सेदू अपने पिताजी की जगह ले रहा है। हमारे घर प्रधान सेवक आए थे, ये तो तुम्हें पता है ना। उन्हें कोई आदमी नहीं मिला, इसलिए सेदू उनके यहाँ जा रहा है। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं जाने से पहले तुम्हारे पास ही आने वाला था। कोई जरूरत नहीं है, तुम हमेशा ऐसा ही करते अरे हो। ऐसा नहीं है, कुछ जरूरी काम है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। बस कुछ दिनों की तो बात है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। हमेशा आपके ही फैसले को कीमत होती है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। ये फैसला तो हम दोनों ले सकते थे ना, फिर भी नहीं पूछा। गुस्सा मत करो अन्नू, तुम तो मेरे हर कामकाज को अच्छी तरह जानती हो। मेरे पिताजी इस काम के लिए खुद जाना चाहते थे पर नहीं जा सकते। उनको तो बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया है। अब तुम बताओ क्या करता है। एक साथ जीने का फैसला लिया है, तुम दुखी मत हो। ये कोई गलत फैसला नहीं लेगा और उसके लिए तो मैं भी राजी नहीं होंगी। पिताजी का दिल रखने के लिए बस कुछ दिन के लिए करने दो। सुनो, अब इसे और दुखी मत करो, इसे जाने दो। जाना है तो जाओ, लेकिन इज्जत से सुबह और शाम मुझसे बात करनी चाहिए। चल अब जा। हाँ चलता हूँ, चले। वासु मामा, मैं कुछ दिनों के लिए प्रधान जी के यहाँ जा रहा हूँ। लेकिन क्यों बेटा? सारी बातें मैंने इसको बता दिया है। अच्छा ठीक है बेटा, जाओ। बेटी ये सफर पर जा रहा है, अब इसे अपने हाथ से ये दे दो। गिरी, गिरी, दूध दे। ये क्या दे रहा है? ये माला अभी तक बनी नहीं। सुनो, अरे रुको रुको, सुनो। गाना तो अच्छा गाते हो, लेकिन तुम्हारा बर्ताव कुछ अजीब है। मुझे मालूम है कि तुम वो ढोलक वाले कृष्णा के बेटे हो। हाँ ठीक है, पर तुम्हारा नाम क्या है? जो ठीक से बोलता है वो गिरीशुम है। वैसे वो श्री लक्ष्मी है ना, वो मुझे गिरी गिरी कह के बुलाती है। कारीगर? कारीगर नहीं, गिरी गिरी। तो ठीक है, मैं भी तुम्हें गिरी गिरी कह के बुलाता हूँ। गिरी गिरी सिर्फ लक्ष्मी ही बुला सकती है मुझे। गिरी गिरी कहने का हक सिर्फ मैंने श्री लक्ष्मी को ही दिया है। जब इतना ही हक दिया है तो शादी क्यों नहीं कर लेते भाई? हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते, पर ग्रह दोष होने की वजह से वो प्रधान सेवक जी अपने बराबरी की कुंडली वाला लड़का ढूंढ रहे हैं। कितने आए और कितने गए, पर एक भी जमा नहीं। जानते हो क्यों? भगवती माँ के आशीर्वाद से। वैसे श्री लक्ष्मी का क्या ख्याल है? तुम्हें बहुत पसंद करती है क्या? देखो यार, दिखने में ऐसे लगेगा कि हम दोनों की जमती नहीं। ओह अच्छा, अब वो कहाँ है? हिमालय पर्वत के नीचे। क्यों, तुम दोनों की बनती नहीं है क्या? कल मैंने एक सपना देखा था, मेरी और श्री लक्ष्मी की शादी हो चुकी है। फूलों पे सजे हुए पलंग पे श्री लक्ष्मी अपने हाथों से मुझे दूध पिला रही है। बाद में अरे सुनो तो। हे देखो, ये ख्याली पुलाव मुझे पसंद नहीं है, समझे? देखना, मेरा सपना एक दिन पूरा होगा। लेकिन कैसे होगा? कुछ करना पड़ेगा। अरे आना।
अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मुझे डर लगता अरे है। ये फटाका है, नहीं फूटेगा। अरे नहीं फूट जाएगा। आंख पे नहीं अरे, फूटेगा, अरे आना, फूट जाएगा। फूटते, अरे अरे आना। नहीं, 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 अरे आना, अरे नहीं, आना। माँ, अरे अरे नहीं, बोल रही हूँ ना, कुछ माँ, नहीं छोड़ होगा। दो। अरे नहीं, आना। नहीं, माँ, मुझे छोड़ दो। अरे नहीं ना माँ, अरे अरे चल ना, नहीं ना फोड़ते माँ। साथ में मिलके। हाँ, मुझे चल डर ना। लगता है, मुझे हे आवाज से भगवती ही माँ, डर इसे लगता है। पटाखा फोड़ने की तो हिम्मत दे। अरे आना नहीं बेटा, ना माँ। आना। अरे माँ जी शांत हो जाइए, गुस्सा क्यों कर रही हैं? समझाओ ना इसे। मेरा बेटा पटाखे से बहुत डरता है। अरे कम से कम मेरे जीते जी एक पटाखा फोड़ दे बेटा। मेरे मरने के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। अरे आना बेटा, आना, पटाखा फोड़ते हैं। मुझे आना बेटा। माँ, मुझे डर अरे लगता है माँ। अरे डर मत। मैं नहीं अरे जाता। भगवान, मेरी आखिरी उम्मीद भी चली गई। हे कृष्णा देवी, भगवती देवी, अब मैं क्या करूं? अरे ये कब सुधरेगा? अरे माँ, अरे मैंने माँ, तू ऐसे चिंता बच्चे मत को कर। जन्म मैं एक क्यों न एक दिया? दिन जरूर मेरी पटाखा कुछ फोड़ूंगा समझ- माँ, मैं फोड़ के दिखाऊंगा तुझे। अरे बाप रे! अरे बाप रे! अरे मेरा बेटा तालाब में गिर गया। अरे कोई तो बचाओ उसे। अरे मेरा बेटा तालाब में गिर गया। सेदू, सेदू, आज पूरा गांव घूम कर आया हूँ। यहाँ का तालाब तो बिल्कुल वैसा के वैसा ही है। याद है ना, इस तालाब में तैरकर मैंने पैसे कमाए थे। वो पैसे माँ ने अभी भी संभाल कर रखे हैं। सेदू, तुम बहुत बदल गए हो। उस दिन के पैसे के बारे में आज भी याद है? सच में बहुत बदलाव आ गया। अच्छा, वो कैसे? तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो। तुम भी तो काफी बदल गई हो। हाँ, क्या सेदू, मजाक मत करो। अरे सच कह रहा हूँ, पहले से तुम बहुत सुंदर लग रही हो। बचपन से तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव आ गया है। क्या कहूँ मैं, बस तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही है, इसी बात का दुख है मुझे। देखो, खाना ठंडा हो जाएगा। हो सकता है अब हमारा खाना तुम्हें पसंद ना आए। ओह, बात ऐसी कर रही है जैसे मैं कोई विदेशी हूँ। हाँ? यहाँ के आम के अचार का स्वाद तो बचपन से अभी भी मेरे मुंह पर है। लेकिन कुंडली दोष के नाम पर इस गांव में अत्याचार अभी भी जारी है। प्रधान ज्योतिषी यहाँ पर आकर कोई भी समस्या पैदा कर रहे हैं। मैं भले ही भगवान की सेवा करता हूँ, उनके लिए ढोलक बजाता हूँ, लेकिन ऐसे अंधविश्वास बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। लक्ष्मी, तुम्हारी आधी उम्र बीत गई, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। ये सब बातें अंधविश्वास ही हैं। मैं चलती हूँ सेदू। तुम जो भजन गा रहे थे ना, वो बहुत अच्छा था। कितने दिन हो गए, अभी तक तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। और कितना इंतजार करोगी? जो नहीं होने वाला है उसके बारे में क्यों सोच रहे हो तुम? किसने कहा? ऐसा नहीं हो सकता। भगवती देवी सब देख रही हैं। अगर तुम किसी का इंतजार कर रही हो तो मैं तुमसे दूर चला जाता हूँ। मैं किसका इंतजार कर रही हूँ गिरी? मुझे इस जन्म में शादी अब करनी ही नहीं है। गिरी, मैं तुम्हारे प्यार को समझती हूँ, लेकिन हम दोनों की शादी होगी ऐसा मत सोचो तुम। अगर तुम कहो तो हम दोनों भाग चलते हैं। गिरी, बहुत हो गया। बाद में मैं ही काम आने वाला हूँ लक्ष्मी, देख लेना। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे स्वाहा। माँ बद्री के माँ काली के माँ जय काली के माँ के जय माँ का चार चाल का जय चंडी माँ क्षेत्र के माँ ओम नमः शिवाय काली के माता जय देव जल जल सर्वमंगल जय। ओम का चार चामुंडाई स्वाहा। ओम माँ काली का ओम स्वाहा। अरे बाप रे, वो सब लोग जैसा आपने कहा था पूजा पाठ में भगवान की प्रार्थना में लीन है। उन्हें बुलाऊं क्या प्रधान जी? उन्नी, मामला सब हाथ से निकल जाएगा। आलसी लोग अब सब मामा का साथ दे रहे हैं। वो लोग सब मिलकर मुझे ही बाहर निकाल देंगे। जैसे ही वो लोग यहां आए थे तब दुष्ट ग्रह का खेल भी शुरू हो गया था।
बत्री भाई आपने ठीक कहा, सिर्फ मामा को ही नहीं, घर के सारे लोगों को भी, खास करके माझी को भी, बड़े माँ को भी और उस लक्ष्मी को भी। सब कुछ तेरी लापरवाही की वजह से। तुझे मैंने पहले समझाया था, तू समझा नहीं। वो क्या है ना भाई। एकदम चुप। उठने के लिए सोना लगता है और उस टाइम हम सिर्फ बच्चे थे। फिर भी तेरी शादी के बाद ये शराब छूट जाए, मैं कोशिश कर रहा हूं। एकदम बत्री चुप। भाई, जिस वक्त वो बात आपके दिमाग में आई थी तो वो बात मुझे तभी बताई होती। अब ये सब बात करके क्या फायदा। फिर क्यों तू मेरी बात सुन रहा है? मैंने कितनी बार समझाया कि लक्ष्मी की शादी हम किसी और से नहीं कर सकते। उसका तांत्रिक ने रास्ता भी बताया, सब हाथ से निकल जाएगा। हम ब्राह्मणों की इज्जत पे कलंक लग जाएगा तब भी चलेगा। हम नहीं सोच वाले आदमी हैं। वो आदमी पुरानी सोच का है। इस बात को समझो और कुंडली को बाहर में जाने दो। खींच के ला उसको। उसका जो दोष है वो मुझे और मेरे परिवार को नहीं लगेगा क्या? रात भर तुम्हें रामायण सुनाई और तुम पूछ रहे हो सीता राम की कौन थी? तू भी अंकल का अवतारी है। उनका कोई दोष नहीं है। मैं कहता हूं हमारे भाई को दोष लगा तो हमारे ऐसा भाई चाहिए ना। मेंटल प्रॉब्लम है, एक तरह का फोबिया। ये सोचकर तू डर मत, क्योंकि ये सब हम ही कर रहे हैं। उन्नी, तू हिम्मत रख यार। मेरे पास एक आइडिया है, आगे जैसे मैं कहूंगा तू वैसा ही कर। श्री लक्ष्मी की कुंडली एक बार मुझे अंकल ने दी थी। बगल के गांव से वो एक आदमी लक्ष्मी के लिए रिश्ता लेके आया था। उसकी कुंडली है मेरे पास, उसकी फोटोकॉपी बना के रख ली थी मैंने। उसी पर अब हम खेल खेलेंगे एक। नहीं भाई, ये उन्नी कृष्णन हमेशा आपका साथ देगा। शाबाश, बाकी तो हम देख लेंगे। सेदू, तुम्हारा मन करे तो आराम कर लेना। उत्सव की वजह से थक गए होगे ना? अरे जब से यहाँ पर आया हूँ तब से मैं आराम ही तो कर रहा हूँ। घर पर था तो दिन भर घूमता ही रहता था। वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कोई बात नहीं, बाद में कर लूंगी। अरे नहीं, बोलो क्या बात है, बताओ ना। कहा ना, बाद में बात करती हूँ। मैंने एक बहुत अच्छी खबर सुनी है। वो अपना उन्नी है ना, उसकी कुंडली तुम्हारी कुंडली से मिल गई है। चलो बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? भले वो जिद्दी है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। सिर्फ तुम ही नहीं, घर के सभी लोग भी यही चाहते हैं। श्री लक्ष्मी के लिए उन्नी कृष्णन ही अच्छा लड़का है। लक्ष्मी, क्या हुआ लक्ष्मी? ये देवी प्रसाद के वितरण के लिए 100 लोगों की जरूरत पड़ेगी। बर्तन कम नहीं होने चाहिए। कढ़ाई वगैरह रूम से निकाल देना। हाँ, इधर आओ। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, ऐसे घूमने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें बुलाया है। सिरविन से बात करके कुछ नहीं होगा। मैं अपनी लक्ष्मी से तो मिल लूं। लक्ष्मी, हाँ? क्या हुआ? अरे लक्ष्मी, 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 बद्री भाई, मैंने देखा। क्या देख लिया? वो सेदू के कमरे में क्या? लक्ष्मी। लक्ष्मी? इसका मतलब उसने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मंदिर में भजन संगीत खत्म होने के बाद कृष्णा के बेटे को ढोलक बजाने वाले का एक दर्जा दिया। मुझे लगता है ऐसा करके मैंने बहुत गलत किया है। ढोलक भजन कीर्तन का मेरे मन में सम्मान है, ये सच है। उसने जब तक यहाँ काम किया कभी भी कोई दाग नहीं लगने दिया। हाँ, मैं सिर्फ उसकी इज्जत करके चुप नहीं रह सकता। सुभद्रा, श्री लक्ष्मी को जाकर कह दो, लोगों का मुंह बंद करना मुश्किल होगा। सेदू को कल से मंदिर के बाहर सोना होगा। हाँ, इस घर में किसी को आने की इजाजत नहीं है। उसे बोलो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर जाए।
उसके घर में कोई जगह नहीं है। मामा जी, ये तो बत्री भाई का हक है देवी माँ का तलवार उठाने का, यही रिवाज है। देखिए आप ये ठीक नहीं कर रहे। बत्री की जगह आप किसी और को हकदार नहीं बना सकते। मैंने ऐसा क्या गड़बड़ कर दिया? अब देवी की जैसी इच्छा है, होने दो, क्या फर्क पड़ता है। चलो सब लोग। बत्री भाई, कुछ करना पड़ेगा। उन्नी, रुक जाओ। जैसे तुम्हारे अंकल की इच्छा होगी। अपने घर वालों को लेकर ज्यादा ही तकलीफ हो रही है। क्या हुआ सुभद्रा? नाश्ता बनाने में देर करती। अगर केशव को पता चलेगा तो शोर मचाएगा। तो मैं क्या करूं, आप ही बताइए। सब कुछ करने के लिए मेरे पास बस 2 ही हाथ हैं। ये सब्जियां डालकर सांबार बना देना, ऐसा मैं इसे कहकर मंदिर चली गई थी। यहाँ आकर देखा तो यहीं खड़ी है, कहती है कि बीमार है। 3-4 दिन से मैं देख रही हूँ। क्या हुआ मेरी बच्ची को? ठीक वक्त पर खाना नहीं खाती है, जब देखो कुछ सोचती रहती है। अपनी दादी माँ को नहीं बताएगी। क्या हुआ बेटी, बताना। अरे ये क्या हो गया इसे? ऐसा क्यों कर रही है ये उल्टियाँ क्यों कर रही है? क्या हुआ इसे? मैं तो नहीं जानती, आजकल ऐसा ही कर रही है। क्या कह रही हैं आप? अरे अरे कहीं इसने ऐसा वैसा काम तो नहीं कर दिया? हे भगवती माँ। ज्यादा मत बोलो अब तुम। हमारे नाम को मिट्टी में मिला दिया। नहीं। आगे से इस परिवार में तुम्हारी कोई जगह नहीं। इस गांव में रही तो मैं इस गांव में खुदकुशी कर लूंगा। जाओ यहाँ से। जी, ऐसी हालत में उसे कहीं मत ले जाइए। सुभद्रा, तुम भी अपनी बेटी का साथ दे रही हो क्या? तुम सब लोगों ने मिलकर मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं। जान चली जाए लेकिन इज्जत नहीं जानी चाहिए। याद रखना, मैं इस गलती को कभी माफ नहीं करूंगा। इस गांव के प्रधान सेवक को ये दिन देखने को मिलेगा, कभी नहीं सोचा। लोगों को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा मैं। प्रधान सेवक जी, लक्ष्मी को मत निकालो। बाप का नाम खराब करने वाले इस लड़के को अभी घर से बाहर निकालो, निकालो। प्रधान सेवक जी, लक्ष्मी को मत भेजिए। भले इसे गलती हो गई हो, लेकिन फिर भी मैं इसे अपनाने के लिए तैयार। मुंह बंद करो अपना, एक शब्द नहीं। तुम ही चले जाओ इनके साथ। इस घर में किसी की कोई जगह नहीं है। जाओ जाओ यहाँ से। ये क्या कर रहा है? मंत्री भाई, लक्ष्मी को कहीं मत जाने देना। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। उसको जाने दो। अंकल जी ठीक कह रहे हैं। उसने सबकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है और तू समझता है कि वो तेरी किस्मत में नहीं थी। नहीं, तुम लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हो। तुमने लक्ष्मी की शादी करने का मुझसे वादा किया था ना। ऐसा मैंने तुझे कब कहा था? गद्दार हो तुम लोगों ने मुझको धोखा दिया। मैंने तुम दोनों पर बहुत विश्वास किया था, इसी वजह से मैं तुम्हारा हर काम कर रहा था। हर काम कर रहा था तुम्हारा मैं। बकवास बंद कर, चल हट। उन्हें कुछ भी हमारे खिलाफ बोला ना तो जान से मार डालूंगा।
तुम लोगों के दिल में जरा भी इंसानियत है क्या? तुम लोगों ने मेरे जैसे इंसान को प्रधान सेवक की आंखों में गिरा दिया। क्या कसूर है मेरा? अपना घर परिवार छोड़कर भगवती माँ की सेवा करने आया था। देख लेना तुम सबको, भगवती माँ बिल्कुल माफ नहीं करेगी। भगवती माँ के सामने हर एक आदमी का पूरा हिसाब होगा, और इसको अभी मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। चलो चलो लक्ष्मी, चलो चलो तुम, चलो आओ। बेटी लक्ष्मी, सुनो, छोड़ो उसे। क्या कर सकते हैं? जाने दे उसे। केरला की टीम बुरी तरह हार गई है। हाँ, ये लो भाई। मैं केरला में ज्यादा दिन तक नहीं रहने ये तो वाला हूँ। बहुत अच्छी बात है। इससे घर वालों के साथ साथ पूरे गांव को फायदा होगा। वैसे केरला छोड़कर तुम जाओगे कहाँ? तमिलनाडु। वो केरला से दूर है, इतना ही काफी नहीं है क्या? अरे जिस जगह को देखे नहीं वहाँ जाने में कितना मजा आएगा। मेरी एक पहचान वाला है, वो मुझे पूरा तमिलनाडु दिखाएगा। तो कुछ नहीं होगा। ज्यादा उड़ो मत। चलो भाई चलो, यहाँ उतरने वाले उतर जाओ। चलो चलो जल्दी उतरो, और 50-50 रुपए दो। चलो हाँ, पैसा दीजिए। चलो चलो। वासु भाई, वो तो अपना सेदू है ना? साथ में जो लड़की है वो कौन है? ए, वासु के साथ वो लड़की कौन है? हम दोनों को देखकर गांव वाले कुछ भी कह सकते हैं, पर तुम चिंता मत करना। इन सभी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है आपको। वासु मामा और मैं उस चाय की दुकान पर हमेशा चाय पीते थे। यहाँ बेकार के लोग बैठते हैं और फालतू की बातों पे खुसर फुसर करते रहते हैं। मैं जाकर पूछ कर आता हूँ। जाओ पूछ कर। हे सेदू, देखा, मैंने बोला था ना। चलो अभी चलते हैं, चलो। हे सेदू भाई, अभी अभी आए हो? ये लड़की साथ में कौन है? हाँ, देखने से तो शादीशुदा लगती है। चलो चलते हैं। अरे, कोई जवाब ही नहीं दिया। सेतु रामन, देरुकावर भवन, वायनाड पोस्ट, पालकोड। बाबा, हाँ? मैं डाकघर जाकर आती हूँ। सेदू की आवाज सुनकर बहुत दिन हो गए हैं। हाँ। मैंने पहले ही वहाँ का एड्रेस लेकर रख लिया था। अच्छा। आज मन किया तो सोचा उसके लिए चिट्ठी लिख ही दूं। हाँ। आपको पूछकर जाना था तो आप ही सामने आ गए। मैं जाऊं पापा? सेदू के जाने के बाद इस घर की रौनक चली गई। आप धीरे धीरे चलने लग गए। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सेदू की वजह से हम सबका दुख दूर हो गया। ढोलक बजाने के लिए दूसरा आदमी तैयार कर लिया था, पर भगवती सेवा के लिए वो खुद चला गया। उसके जाने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। उसकी वजह से ही अम्मू का चेहरा भी देखो कितना उदास रहता है। झटका तो तुम्हें भी लगा है ना? हाँ जी, पहले मंदिर में बजाता था तो बहुत ही नाराज होता था, लेकिन अब वो बदल चुका है जी। अरे ये तो आ गया। ये तो लक्ष्मी बेटी है ना? हाँ पिताजी। ये क्या तुम दोनों बिना किसी को
बताए यूं ही निकल आए हो क्या? पहली बार आई हो, चौखट पे ही खड़ी रहोगी? पार करके आ जाओ। रुको, शादी करके लाया है इसे। हाँ? ये एक धोखेबाज है, मैं सब जानती हूँ। अम्मू, बिना कुछ जाने बगैर चिल्लाना बंद करो। सच क्या है मैं आराम से बता दूंगा तुम्हें। इस हालत में तुम मुझे और तकलीफ मत दो। कौन? हाँ? किसको बोल रहे हो तकलीफ मत दो? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अम्मू, तुम जरा शांत हो जाओ। तुम्हें पता भी है मेरे ऊपर क्या बीत रही है। जाओ तुम, मुझसे कोई रिश्ता मत रखो। इस चुड़ैल के साथ ही अपनी जिंदगी बिता लेना, लेकिन मुझे धोखा देकर तुम कभी खुश नहीं रहोगे। अम्मू, हाथ छोड़ो मेरा। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। मुझे जरा लेटना है। पिताजी, पिताजी आप तो समझने की कोशिश कीजिए। लक्ष्मी, आत्महत्या करना चाहती हो? लेकिन एक बात सुन लो, मरने से पहले अम्मा बेटे को भी मार देना। सेदू, मैं तो मेरी सारी जिंदगी तबाह हो गई और तुम मेरी वजह से तुम्हारे पिताजी दुनिया छोड़ के चले गए। अब मैं जी के क्या करूंगी सेदू? इस समय मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूँ और ये सब करके तुम मुझ पे और बोझ मत डालो लक्ष्मी। अगर तुमने आत्महत्या कर ली तो इसका कलंक भी मुझ पर लगेगा लक्ष्मी। भगवती देवी का भजन कीर्तन गाने वाले कृष्णा जी का लड़का बोलकर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं सिर्फ एक जोकर बन के रह जाऊंगा लक्ष्मी। तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? परेशानियों का हल आत्महत्या करने से नहीं होगा, हमें उसका सामना करना पड़ेगा। तुम्हें किसने धोखा दिया? कौन है वो? मैं लेकर आऊंगा तुम्हारे सामने, बताओ मुझे। मुझसे कुछ मत पूछो सेदू। लक्ष्मी, तुम मेरी बहन जैसी हो लक्ष्मी, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, माँ भी साथ है। सही समय पे सब बताऊंगी। तब तक मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, उसके पिताजी के बारे में तुम कुछ भी मत पूछो। उनके बारे में कुछ कहने की नौबत आई तो मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी, सच में। लक्ष्मी, माँ, जैसा आपने कहा था, इसमें मैंने 5 एकड़ 2 बीघा लिखवा दिया है। देखो, 2 एकड़ को अलग लिख लो। मुंशी आएगा, मुझे शक है इस बात का। कह रहा था कि उसे किसी तीर्थ यात्रा में जाना है, कब लौटेगा कौन जानता है भला, लेकिन आएगा ये निश्चित है। इंतजार तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं राइटर से मिलता हूँ और ये सही करवा देता हूँ। सब कुछ लीगल तरीके से होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ। हाँ। सुरेंद्र वकील के साथ जो बात कर रहे थे मैंने सुन ली है। हाँ। आपको नहीं लगता आप इन चीजों में जल्दबाजी कर रहे हैं? आने वाले समय में जायदाद का उपयोग कौन करेगा? अपने ही लोग करेंगे ना। अपनी दोनों बेटियों के नाम से जायदाद को लिखने का फैसला कर लिया है मैंने। मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, ये सारे काम निपटाने के बाद मुझे शांति मिल जाएगी। तो फिर श्री लक्ष्मी के नाम? कोई जरूरत नहीं। जो कुछ हुआ मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है उसे। जिसकी कोई मान मर्यादा नहीं है उसे बाहर ही रहने दो। जिससे मुझसे गुस्सा होना है रहे, लेकिन मैं अपना कोई फैसला नहीं बदलने वाला हूँ, सुन लेना। अब जाओ यहाँ से। फिर भी, लेकिन मैं अपनी बेटी श्री लक्ष्मी को कैसे भूल सकती? भूल चुका हूँ मैं सब कुछ। कौन याद करना चाहता है उसे भला? नहीं चाहिए।
कम से कम अगले जन्म में ऐसी बेटी पैदा ना हो, यही प्रार्थना करूंगा मैं भगवान से। हे भगवती माँ, मेरी बेटी को देखे हुए इतने दिन गुजर गए, पता नहीं दोबारा मैं अपनी बेटी को देख पाऊंगी या नहीं। नमस्ते। वेलकम सर। आइए सर। हाँ, संभाल कर। केरला के बीच में मैं एक बहुत बड़ा रिसोर्ट बनाऊंगा। यह जगह उसके लिए अच्छी है। मैं अपने बाकी प्रोजेक्ट से इसे बिल्कुल अलग बनाऊंगा। यह प्योरली वेजिटेरियन और ऑर्गेनिक होगा। ओह, ठीक है सर। बत्री, वैसे ये कितना पुराना घर है? सर ये घर 150 साल पुराना है। आउट हाउस में नौकर लोग रहते हैं सर। मुनी भाई, बिल्डर साहब का ध्यान रखना, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है। वैसे भी पुरानी चीजों को मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। सर फिर बाकी सारा काम? इस जगह की कीमत जो आपने 20 करोड़ बताई थी वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। उसके लिए आप लोग चिंता ना करें। 2 करोड़ एडवांस में दूंगा, बाकी डील फाइनल होने के बाद। क्या बोलते हो? ओके सर, हमें मंजूर है। बत्री, सिर्फ तुम्हारे मंजूरी से क्या होगा? जय कृष्ण और महेश की मंजूरी चाहिए। कहाँ है वो दोनों? क्षमा करिए सर, आज मजबूरी में नहीं आए सर। एग्रीमेंट के टाइम पे जरूर होंगे। बत्री, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? नहीं ना? सर, आपके साथ फोन पे भी बात हुई थी। फ्रांसिस, ये मेरा मैनेजर है। इस प्रोजेक्ट की डील यही करेगा। ठीक है सर। अब मैं चलता हूँ। चलो। ओके ओके सर। क्या बात है बत्रा, कौन है ये लोग? अंकल जी, ये जॉन थॉमस है। यही हमारा घर खरीदने वाले हैं। घर खरीदना है? लेकिन क्यों? वो इसलिए कि ये घर बहुत पुराना हो गया है। इस पैसे से आप बैंगलोर में घर खरीद सकते हैं। घर बेचना है? ये नहीं हो सकता। पीढ़ियों से इस घर के अंदर देवताओं की पूजा होती आती रही है। मुझे ये स्वीकार नहीं है। क्या बात है? कोई समस्या है क्या? समस्या है। अगर आप इस घर को खरीदने आए हैं तो यह घर बेचने की चीज नहीं है। ये सब क्या है बत्री? हमारे साथ मजाक करते हो? आई एम अ बिजनेसमैन। मेरा समय बहुत कीमती है। माफ कीजिए, इस घर को बेचने का फैसला मेरी इजाजत के बगैर लिया गया है। इसमें इनकी इजाजत लेने की क्या जरूरत है? तब फिर जब सबकी रजामंदी हो जाए तब मुझे बुला लेना। चलो फ्रांसिस। आपको यहाँ टांग अड़ाने में कोई फायदा नहीं होगा। मैंने जय और महेश से बात कर ली है। इस फैसले में वो भी शामिल हैं। अब हमने फैसला कर लिया है। शिव शिव, सब खत्म हो गया। बेटा मुझे पैसों क्या दादी माँ? ऐसे बोलने से नहीं चलेगा। पेट भर के नहीं खाओगे तो जल्दी बड़े कैसे होगे? बड़ा बनने के लिए बहुत खाना पड़ता है। बड़े लोग रोटी चावल सब खाते हैं। लेकिन मैं बड़ा होकर क्या करूँगा? तभी तो काम मिलेगा। फिर काम मिलने के बाद पैसा कमाओगे, बाइक खरीदोगे। मुझे बाइक नहीं चाहिए, कार चाहिए। कहीं जाना हो तो हम सब साथ जा सकते हैं ना? अरे बाप रे, बहुत होशियार है।
कार चाहिए तुम्हें हाँ? अरे कोई है कि नहीं? कहाँ मर गए सब? ऐसे क्या देख रही हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? कौन है? ओह, अब तुम मुझे पहचानती भी नहीं। क्या बात है बासु भाई? अरे मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ। कहाँ है वो महान ढोलक बजाने वाला तुम्हारा बेटा? ओह, अब तो वो बिजनेसमैन हो गया है, नमकीन बेचने वाला बिजनेसमैन सेदू। तो क्या मैं उस बिजनेसमैन से मिल सकता हूँ? बताओ। क्या बात है मामा अभी जी? भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं इसी उम्मीद से आया था। अरे अब तो मेरी बेटी को परेशान करना छोड़ दो। हाँ, धर्म पत्नी जी भी यही हैं। मैंने तो सोचा था वो सो रही होंगी। मेरी बेटी की भावनाओं के साथ तुमने खेला, मैं जानता हूँ। मेरी एक बात तुम लोग गांठ बांध लो, मेरी बेटी को जीते जी मत मारो। जब तक मैं जिंदा हूँ उसे मेरे साथ जीने दो। मुझे बस यही कहना था। मेरी मासूम बेटी के साथ खिलवाड़ करते है ये। बेटी, कम से कम अब तो खुलकर बता दो, और कितने दिनों को चोट पहुंचाओगी तुम? नहीं माँ, इसके बारे में और कुछ मत पूछो। शायद मेरे पिछले जन्मों का कर्म है मेरी माँ, इसे अकेला ही झेलना होगा। मैं इसे झेल लूंगा माँ, अकेले ही। हे भगवती माँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही कोई बात सुननी है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अम्मू मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे अकेले में बात करने की कितनी बार कोशिश की। मैंने मना किया था ना, मुझे कोई बात नहीं सुननी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सुनना होगा, मेरी बात को तुम्हें सुनना होगा। जो मैं कहूँगी आज तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। बेटा देखो, तुम्हारे मामा ने जो कहा था वो तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। लो लो। तुम्हारी माँ कहाँ है बेटा? माँ मंदिर गई है। झूठा कहीं का। तुम्हारी माँ मंदिर कैसे जाएगी? सच में माँ मंदिर ही गई है। माँ, ये क्या बोल रहा है? लक्ष्मी मंदिर गई है क्या? हाँ बेटा, मतलब आज उसका मन कर रहा था। पिछले 4-5 सालों से इस घर की चौखट को भी नहीं लांघा। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सब। मैंने हमेशा दुर्गा देवी से अपने दिल से प्रार्थना की है ताकि उस लड़की की भलाई हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने सालों के बाद जब वो घर से बाहर निकली तो उसके चेहरे की रौनक ही अलग थी। कुछ भी हो माँ, वो पहले से अच्छा महसूस कर रही है। मैं पिछले दिनों गिरी से मिला था माँ, वो आज भी लक्ष्मी को बहुत चाहता है माँ। लेकिन बेटा वो तो... उसे सब पता है माँ। उसने जानबूझकर लक्ष्मी के साथ गलती नहीं की होगी, किसी ने उसको फंसाया होगा माँ। लक्ष्मी को अपनाने के लिए गिरी आज भी तैयार है माँ। और गिरी की वजह से ही मुझे मालूम पड़ा कि प्रधान सेवक के अंदर बदलाव आ चुका है। कई दिनों से लक्ष्मी को याद करके बहुत दुखी हैं वो, और बहुत जल्दी प्रधान जी लक्ष्मी को लेने भी आएंगे। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना को मान लीजिए। राहु की दृष्टि लगन में वापस दिखाई दे रही है। प्रधान सेवक जी, मंदिर में जो लोग काम कर रहे हैं उनका प्रभाव मंदिर पर ठीक नहीं पड़ रहा है। नाग देवता बहुत रुष्ट है, ये बात मुझे साफ दिखाई दे रही है, और इसके कारण मंदिर से जुड़े लोग ही नहीं बल्कि पूरे गांव पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सेदू, सॉरी सेदू, श्री लक्ष्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं तुम्हें कितना गलत समझ रही थी। कोई बात नहीं, मुझे पता था कि
एक ना एक दिन तुम्हें सच पता ही चल जाएगा। मैंने सबको बहुत तकलीफ दी है, मुझे माफ कर दो माँ जी। वैसे तुमसे कौन नाराज था बेटी? हे भगवान, ये सब देखने के लिए कुछ दिन तो मेरा कृष्ण जीवित रहता। लक्ष्मी दीदी कहाँ गई? मुझे उससे मिलना है। मंदिर में गई है। आज अच्छा दिन है ना, नाग देवता की पूजा करने के लिए। हाँ? मंदिर में अगर जल्दी ना पहुंची तो अनर्थ हो जाएगा। चलो जल्दी। नाग देवता को बुलावा देकर 4 नाग देवता को जमीन में प्रतिष्ठित करना होगा। हर साल की तरह दूध से नाग देवता का अभिषेक करना होगा और उनकी पूजा भी ठीक से करनी होगी। ये सब तो पहले ही कर देना चाहिए था। इतने सालों तक क्यों नहीं किया, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। समस्या क्या आ रही कुछ पता नहीं चल रहा है। इसने क्या किया? ये क्या कर दिया तुमने? लक्ष्मी, इसे बांध के रख दो। हाथ मत लगाना, ये दुष्ट आदमी है। इसने लक्ष्मी दीदी की जिंदगी तबाह की। बेकार की बातें मत करो। प्रधान सेवक, आपको क्या वो यज्ञ का दिन याद है? अरे बाप रे! रुक जाओ, प्रधान सेवक कहाँ है? वो सब लोग जैसा आपने कहा था पूजा पाठ में भगवान की प्रार्थना में लीन है। उन्हें बुलाऊं क्या प्रधान जी? रहने दो, बाहर जाकर जाप करो।
पुत्र देखो, जैसा मैंने इस कागज में लिखा है उसी के अनुसार पूजा अर्चना करो, सब कुशल मंगल होगा, चिंता मत करो, ठीक है? बाहर कौन है? अंदर आ जाओ। हाँ, हाँ? लक्ष्मी तुम? हाँ, मैं हूँ लक्ष्मी। यहाँ मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी तुमने, पर अब मैं उन तकलीफों के साथ और नहीं जी सकती। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मैं सबको बता दूंगी। सुनो श्री लक्ष्मी, मैं तो नाटक मत करो। तुम भगवान की तरह हो। मुझसे मेरे पिताजी ने कहा था, बिना सच्चाई जाने ही मेरे पिताजी मुझे तुम्हारे पास लेके आए थे, और तुमने क्या किया? मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कुछ सहा है, पर अब नहीं। अब मैं इस बात को और छुपा के नहीं रख सकती। अब मैं ये बात सबको बता के ही रहूंगी। अब मैं इस बदनामी के साथ और नहीं जी सकती। देखो, जो होना था वो हो चुका। अब तुम्हारे उस बच्चे को सेदू ढोलक वाला का नाम मिल चुका, सब उसको उसका बच्चा मानते हैं। तुम मुझसे बदला क्यों लेना चाहती हो? तो तुम बचने की सोच रहे हो? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अरे चुप कर। इस भूलोक के राशि चक्रों के बारे में कुछ जानते हो क्या तुम? इस गांव के एक एक इंसान को कठपुतली बनाकर खेल सकता हूं मैं। एक तुच्छ प्राणी होकर इस सूरज से टकराना चाहती हो? बदला लोगी मुझसे? तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे माँ बाप मेरी चुटकी बजाते ही मेरे सामने घुटने टेकेंगे, नाक रगड़ेंगे, और तुम मुझसे बदला लोगी। मार डालूंगा तुम्हें, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। न तुम जिंदा रहोगी और ना किसी को कुछ बताओगी। बेटी, मेरी बेटी। पिताजी, पिताजी, बेटी।